जैसे ही भगवान को पुकारा गया, भगवान भोले बाबा भक्तों के कल्याण के लिए वहां उपस्थित हुए। और जैसे ही भगवान ने उस हलाहल विष को पिया, पान किया, भगवान का कंठ नीला हुआ और भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। जैसे ही विष का पान किया, जगत के कल्याण के लिए भूत भावन भोले बाबा विष का पान करते हैं। हमारे जीवन में भी वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। आप विचार करेंगे, जीवन में हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं, घर में घर का जो प्रमुख व्यक्ति हो, उनका जो स्वभाव अगर शिव जी के समान हो जाए तो संपूर्ण जो घर का वातावरण है वो स्वर्ग के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि महादेव का जो चरित्र है वो संपूर्ण चरित्र में भगवान ने एक कल्याणकारी चरित्र को भगवान ने प्रदर्शित किया है, प्रकाशित किया है। नारद जी जब भगवान विष्णु के ऊपर जब क्रोधित हुए थे, रामचरितमानस में यह कथा आती है, जब नारद जी क्रोधित हुए थे तो भगवान विष्णु को सुनाते हुए कहते हैं कि आप जिस समय समुद्र मंथन हुआ, आप इतने छलिए हो कि आपने विष को भोले भाले शिव जी को पिला दिए। जहर जब निकला तो शिव जी को पिलाया और अनेक जो बहुमूल्य रत्न थे उसको आपने स्वयं धारण कर लिया। लेकिन परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है कि जो व्यक्ति जितना त्यागता है उसको, ये हमारे संस्कृति की उदारता है कि जो व्यक्ति जितना त्याग करता है उसको उतना ये संस्कृति प्रदान करती है। कल्याण स्वरूप भगवान शिव ने जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना किया, ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। भगवान ने सबके ऊपर कल्याण की कृपा दृष्टि बरसाई और उस कालकूट, उस हलाहल विष को पान किया। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, इस बार सुरभि गैया प्रकट हुई और उस गाय को ऋषियों को दान में दे दिया गया कि यज्ञ में
ऋषियों को अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऋषियों को उस गाय को प्रदान कर दिया। चंद्रमा प्रकट हुए, चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ अपने माथे पर बिठा लिए। उच्चई श्रवा अश्व निकला, उसको बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। और रंभादिक अप्सराएं निकली, उसको स्वर्ग में भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा। इस बार साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी के प्रागट्य का जो चरित्र है वो वर्णन है। लक्ष्मी की कामना करने वाले पुरुष को या स्त्री हो, इस श्लोक का संपुट लगा करके अगर पाठ किया जाए या कराया जाए तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मी मां की कृपा उन पर बनी रहती है। जैसे ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जितने दैत्य थे सभी मां लक्ष्मी को एकटक देख रहे थे। सभी दैत्य सोच रहे थे कि ये किनका वर्ण करेगी। उसी समय साक्षात नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने वर्ण करके अपने धाम में ले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही नारायण का वर्ण लक्ष्मी जी ने किया, दैत्यों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये अन्याय है। कौस्तुभ मणि को भगवान ने धारण कर लिया, कल्प वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया और जो बहुमूल्य रत्न है उसको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। हमारे हाथ अभी तक कुछ आया नहीं। भगवान ने पुनः समझाया और निर्णय हो गया और मंथन दोबारा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया। इस बार जब मंथन किया गया तो वारुणी देवी प्रकट हुई तो उसे असुरों को प्रदान कर दिया गया और उसके पश्चात जब फिर मंथन प्रारंभ किया गया तो साक्षात धन्वंतरी भगवान जो अमृत का कलश है उसको लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 को धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ। और इसीलिए हम सब धनतेरस मनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। और इस दिन धनतेरस के दिन नए नए वस्त्र, नए नए उपहार, बर्तन, अलंकार, उपकरण खरीदने की जो प्रथा है, स्वर्ण वगैरह, वो सब धनतेरस धन्वंतरी भगवान के जन्म के कारण ही ये सब प्रारंभ हुआ। जो धन्वंतरी भगवान की उपासना करते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। ये इसलिए कहा गया है कि धन्वंतरी स्वयं एक चिकित्सक के समान है, चिकित्सक ही है, एक वैद्य हैं धन्वंतरी भगवान। चिकित्सा शास्त्र का प्रणयन जो ज्ञान हमें मिला है चिकित्सा का, वो धन्वंतरी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अमृत का कलश देखते ही दैत्य छीन झपट करने लगे और दैत्य उस कलश को लेकर के भागने लगे। और जैसे ही भागने लगे, भगवान वहीं पर जैसे ही भागने लगे, भगवान वहां पर स्वयं मोहिनी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप बना करके भगवान वहां प्रकट हुए और दैत्यों को समझाए और अनेक लीला करके भगवान ने कहा, अपने मोह से भगवान की जो माया है वही तो मोहनी है। भगवान मायापति हैं और जब अपने माया का विस्तार करते हैं तो बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो हजारों वर्ष तक तप करके जो अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की जब माया चलती है तो किसी का कुछ सब धरे का धरे रह जाता है। ठीक उसी प्रकार दैत्य वैसे उच्च कोटि के तो संत थे नहीं, दैत्य पर सेकंड में ही, 1 सेकंड में उस मोहिनी रूप को देख करके भगवान के मोहिनी रूप की ओर आकर्षित हो रहे थे। भगवान ने कहा कि मैं तुम सबको अमृत पिलाऊंगी। मोहिनी रूप में भगवान कहते हैं कि मैं तुम एक लाइन में सब बैठ जाओ, मैं सबको अमृत का पान कराऊंगी। और कलश लेकर के देवताओं के तरफ से अमृत का पान कराने लगे। सभी देवताओं ने अमृत का पान किया और जैसे ही अमृत का पान सभी देवताओं ने किया, उसी के बीच में स्वर भानु नाम का एक दैत्य देवताओं के बीच में अपने रूप को परिवर्तित करके देवताओं के मध्य में आखिरी छोर में बैठ गया। भगवान ने सबको अमृत पान कराया और जैसे ही उन्होंने उस स्वर भानु को अमृत पान कराना चाहा, वो अमृत को हाथ में लेकर के मुख में ले लिया और जैसे ही मुख में लिया, देवताओं ने तुरंत शिकायत कर दिया कि भगवान ये साक्षात
जो हमारे देवताओं के मध्य में बैठा है ये कोई दैत्य है। भगवान तुरंत ही अपने चक्र सुदर्शन को निकाला और वो स्वर भानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और वही क्योंकि अमृत को गटक चुका था इसलिए वही राहु और केतु के नाम से जाना गया। जब दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो दैत्यों ने तुरंत ही प्रहार करना शुरू कर दिया। इन दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर के कहने लगे कि इन दुष्ट राज देवताओं ने हमसे छल किया है, हमको धोखा दिया है। असुर अत्यंत क्रोधित होकर के प्रहार करने लगे और देखते ही देखते देवासुर संग्राम छिड़ गया। परम दारुण देवासुर संग्राम हुआ, अत्यंत भयंकर। जो देवता थे वो अमृत पी चुके थे और जो दैत्य थे वो दैत्य उस देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध हुआ। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए। परंतु विजयी जो देवता थे, जब स्वर्ग का भोग उन देवताओं को प्राप्त हुआ तो जो कल्प वृक्ष मिला था उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वो देवता कल्पनाएं करने लगे। जो इच्छाएं मन में होने लगी वो उनके सामने उपस्थित होने लगा। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो देवता जो भी कामना करते वो सब उसकी पूरी हो जाते। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे कल्प वृक्ष को पाकर के संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं देवता। अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अनेक सुखों को देवता भोग रहे हैं और आज भगवान को वो देवता भूल गए हैं। इसलिए भूल गए क्योंकि अत्यंत सुख हमारे जीवन में आ जाता है, अत्यंत वैभव अगर हमारे जीवन में आ गया उसके बाद भी अगर भगवान को हम याद कर रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं। आज देवता भगवान को भूल गए, अपने विषयों में अपने भोग में रमे हुए हैं देवता। अब इधर मंत्र संजीवनी विद्या से शुकाचार्य जो मरे हुए दैत्य थे उस दैत्य को जीवित करने लगे। और जैसे ही सभी दैत्यों को जिंदा किया, शुकाचार्य ने कहा कि अब तुम बहुत ही शीघ्र से 100 यज्ञ को पूरा कर लो। दैत्यों से कहा कि तुमने 100 यज्ञ करना है, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर लेता है वो स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। जैसे ही यज्ञ करना प्रारंभ किया, फिर क्या था, महाराज बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ किया, ये जो स्वर्ग में जो देवताओं का अधिकार था वो अधिकार धीरे धीरे समाप्त होता गया, क्योंकि यज्ञ और सत्कर्म
के बल से बलि इतना प्रतापी हो चुका था कि बलि संपूर्ण जो देवताओं का आधिपत्य था उस पर बलि का आधिपत्य होने लगा। बलि अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। धर्म पूर्वक वह अपने राज्य को करता था। बलि ब्राह्मण भक्त था, वो भी भगवान का भक्त था। दैत्य भी जब राज्य चलाते हैं तो जो धर्म सम्मत है वो राज्य उस समय चल रहा है। कब? जब बलि राजा बने। किसी को कोई कष्ट नहीं, गौ को ब्राह्मण को कोई कष्ट नहीं। बलि धर्म पूर्वक राज्य को चला रहा है। इतना सामर्थ्य उसमें आ गया कि आज देवताओं को वो परास्त करने लगे। देवताओं को परास्त करने लगे। क्यों? सत्कर्म के प्रभाव से। आप सभी इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में कितने सारे आक्रमण हुए, और जब उस इतिहास में आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा रहता है कि भारतीय जो राजा थे वो विषय भोगों में इतने मस्त रहते थे कि वो अपने राज्य का संरक्षण ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। उसी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांताओं ने देश में एक समय ऐसा आया कि देश में ही कब्जा कर लिया। कहने का अर्थ यही है कि अगर हम अपने जीवन में सजग न रहें, अपने जीवन में सत्कर्म न करें, कहने का अर्थ है अपने जीवन में अगर हम पुरुषार्थ न करें, अपने जीवन में अगर हम पराक्रम न रखें, तो हम चाहे कितने भी वैभव संपन्न हो, चाहे हम कितने भी प्रकार के सुख सुविधा से बंधे हुए हों, लेकिन हमारी जो दशा है वो ये देवताओं की जैसी हो जाएगी। आप अनुभव करेंगे जीवन में देखते ही देखते ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसके जीवन में कितना वैभव होता है। हम लोग बात करते हैं कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति था जिसके घर में 10 घोड़े, 10 हाथी, इतने जमीन जायदाद, इतने नौकर, इतने चाकर, लेकिन आज उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, आज वो एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। कारण क्या है? कारण है पुरुषार्थ न करना, और पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान के प्रति जो उनकी समर्पण होनी चाहिए। सुखदेव स्वामी अपने मंगलाचरण में हमने आपको सुनाया था, यही बात कह रहे थे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। संपूर्ण क्रियाकलाप को, अपने पुरुषार्थ को भी अगर कुछ काम कर भी रहे हैं, उसका परिणाम सकारात्मक आ भी गया
तो उसको भी अगर हम भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे बीमा कंपनी वाले लोग आजकल लिखते हैं अपने स्लोगन में योगक्षेमम, ऐसा कुछ लिखे रहते हैं। उसका मतलब यही है कि आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है, सिक्योर हो गया है। उसमें आप जो जमा कर रहे हैं वो आपका जो जमा राशि है वो आपको मिलेगा ही, वापस मिलेगा, इस बात की गारंटी वो देते हैं। लेकिन ये गारंटी वो नहीं देते कि जो राशि आप जमा कर रहे हैं वो राशि आपको प्राप्त हो गई, उसके बाद वो राशि का उपयोग कैसे होगा। क्या वो धन धर्म में लगेगा या वो धन अधर्म में लगेगा, इसकी गारंटी वो बीमा कंपनी वाले नहीं दे सकते। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि योगक्षेमम, योगक्षेमम जो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो व्यक्ति मेरी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, मैं उसके जो जमा राशि जो धन है उसकी रक्षा तो करता ही हूं, लेकिन उसके धर्म जो धन है उस धर्म को धर्म में लगाने की गारंटी रखता हूं। वो जो धन है वो अधर्म में नहीं लग सकता। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो, भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। एक सुंदर बात मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, आप सबके सामने रखता हूं। एक भक्त है, वो नित्य प्रति भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। एक दिन की बात है, वो जो भक्त है, भगवान शंकर का मंदिर एक तालाब के किनारे बना हुआ है। उस तालाब के किनारे वो भक्त जाता है और जाकर के उस मंदिर, तालाब के किनारे जो मंदिर है वहां बहुत कम लोग जाते हैं। शिव मंदिर में जो गए, जल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, स्नान करने के बाद फिर वो घर में आ गए। वहां उतना विशेष देखरेख किसी का होता नहीं। अब ये भक्त था भगवान का, वहां स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो ऊपर चढ़ रहा था तालाब से, तो मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर दिखाई पड़ा तो उस मंदिर में वो गया और मंदिर में जाकर के भगवान शंकर का उन्होंने पूजन किया। पहले तो उनको लगा कि पहले साफ सफाई कर दिया जाए, क्योंकि साफ करने योग्य स्थान दिख रहा है। तो वो जल लेकर के पूरे मंदिर को धोया। धोने के बाद पूजन किया और पूजन करके प्रार्थना करके जैसे ही वो उस मंदिर से उतर रहा था नीचे की ओर, तो वहां सीढ़ी ऐसे बनी नहीं थी। वो भक्त वहीं पर गिर पड़ा, पैर फिसला और गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा उसके पैर में 4 से 5 स्थान पर चोटें लगी, चोट लग गया। अब चोट लगा तो वो व्यक्ति शाम को कृष्ण मंदिर आ गया। और जैसे ही कृष्ण मंदिर आया तो हम बैठे थे वहां,
तो हमसे कहता है कि महाराज जी आज ऐसा ऐसा हुआ है, भगवान का हम पूजन किए इतनी श्रद्धा भक्ति से, और पूजन करने के बाद जब हम वहां से उतर रहे थे, सीढ़ी तो थी नहीं, ऊपर नीचे वहां पर जो भूमि था उसमें पैर फिसला और गिरे गए, और जैसे गिरे हमारे पैर में और चोट आ गया। तो भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं? तो हर भक्त के मन में, जीवन में यही सवाल आता है कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी ये कष्ट क्यों आता है? और वो बड़ा परेशान था दिन भर। जैसे ही हमारे पास ये बात हमसे कहा, हमने कहा भैया देखो, आप भक्त हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर संदेह करना यह तुम्हारी सबसे पहली गलती है। तो महाराज क्या किया जाए? हम तो दिन भर से बहुत परेशान हैं। हम भगवान से तो ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी इतनी सेवा करी और आपने हमारा पैर छिला दिए 4 से 5 स्थान पर। तो हमने कहा देखो, आपने भगवान के उस स्थान को साफ किया, पूजन भी किया, और पूजन करने के पश्चात आप वहां से उतर रहे थे, आप गिर गए, आपके पैर में चोट भी लगी, लेकिन वो भी भगवान की कृपा है। क्यों भगवान की कृपा है? अगर हो सकता है आप जा रहे हो पुराना बस स्टैंड, उस पुराने बस स्टैंड में हो सकता है आप जा रहे हो और वहीं जो मेन रोड है वहीं गिर जाते। हो सकता है पीछे से ट्रक आता हो और आपका राम नाम सत्य हो जाता, तो अरे भगवान का भक्त हो इसलिए भगवान ने आपको वहां गिरा दिया। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भक्त है वो हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर विश्वास रखता है और उनकी कृपा को अनुभव करता है। आज देवता भगवान को भूल गए और भूलने से भगवान को भी लगा कि ये देवता अपने आप में मस्त हैं, तो भगवान भी दैत्यों को ऐसा समय उपस्थित करा दिए कि वो यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते गए, अपने जो ऊर्जा है, जो तेज है, पुरुषार्थ है, उसको बढ़ा रहे हैं। फिर से देवासुर संग्राम हुआ और राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जैसे ही स्वर्ग पर अधिकार बलि का हुआ, सारे मंत्रिमंडलों का विस्तार बलि ने किया, धर्म पूर्वक सब चल रहा था। लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन देवताओं के लिए समय ठीक नहीं था। देवताओं को पर्वत पहाड़ों में ही अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता था। फिर एक समय जो देवताओं की माता है, देव माता अदिति, बहुत दुखी हुई कि मेरे जो पुत्र हैं आज कितना भटक रहे हैं। सहज ही माँ का स्वभाव होता है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, लेकिन पुत्र के प्रति उनका जो प्रेम है वो रहता ही है। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पुत्र अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो तुम पयोव्रत को धारण करो। जो फाल्गुन मास में इस व्रत को किया जाता है, फाल्गुन मास में पयोव्रत मां अदिति ने करी। पयोव्रत को मां अदिति ने
किया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके ही आऊंगा। मां ने गर्भ में भगवान को धारण किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए वामन भगवान की जय हो। जैसे ही माँ के गर्भ में आए और फाल्गुन मास के भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक वामन बन करके भगवान साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। ब्राह्मणों ने सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उस संस्कार को कराया गया और उनको भिक्षा भी दिया गया। गुरुजी ने कहा, अनेक यज्ञोपवीत संस्कार करके कमंडलू दे करके बटुक भगवान को जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में भगवान ने गुरु की इच्छा से, वामन भगवान ने गुरु की इच्छा से, क्योंकि गुरु जी ने ही कहा है कि त्रैलोक्य को ही नाप करके हमें प्रदान कर दो, तो आज भगवान देवताओं की रक्षा के लिए दिव्य वामन रूप में आज बलि के उस यज्ञ में पधार रहे हैं और भक्तजन गा रहे हैं, हरि वामन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके
इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनकी कंडल कुंडल सुहाए, बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। कांधे झोली धरी, गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी, गले माला पड़ी, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, ब्रह्मचारी का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। माथे टीका भी सोहे, सिर पे चोली भी सोहे, चोटी भी सोहे, माथे टीका भी सोहे, फिर चोटी भी सोहे, हरि सुंदर रूप सुहाए, हरि सुंदर रूप सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, का वेश बनाए, बलि के द्वारे आए, हरि वामन का वेश बनाए, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तोहे लग, ओ प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाए, ओ प्यारे, नजर तोहे लग जाए।
श्याम सुंदर भगवान की।